Hey, ladies and gentlemen, please come on with me. Come on, come on. पता है मैं कौन हूँ? मैं आपका गाइडर, मैं आपका टीचर, मैं आपका इन्फ्लुएंसर। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देखिए, ये सब कुछ आपके लिए किया है। क्यों? I want to serve the people. I want to serve the nation. Especially I want to serve the इंडियन। सो गाइस, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी लोग रहते हो, फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए 1 रुपये भी खर्च करने की आपको जरूरत और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू पे एनी सिंगल रुपीज। कुछ भी आपको पे नहीं करना है दोस्तों, बस आपको डेडिकेट होना है, अपने आप को सीरियस रखना है, अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है। प्लीज कम ऑन विद मी, डोंट गो एनीवेयर। सो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है कि जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसको फिर मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, समझा देता है। कैसे समझाता है? एक एक एग्जाम्पल के जरिए से बात मैं वाज़ेह करूंगा कि किस तरीके से ये डिस्क्राइब करता है, कैसे मॉडिफाई करता है। सब कुछ मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने वाला हूं। आप यही इसी वीडियो के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे। एडजेक्टिव को इसके बाद देखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजेक्टिव क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, चलिए आपको एग्जाम्पल के जरिए से मैं दिखाता हूं। राइट, तो चलिए सबसे पहले नंबर पर जो है ये है अपीयरेंस। एडजेक्टिव अपीयरेंस। राइट, इसके कुछ वर्ड्स होते हैं। देखिए, अपीयरेंस का मतलब जाहिर करना, वाज़ेह करना, किसी को अच्छी तरीके से समझा देना, मुबहम बात को एक्सप्लेन कर देना, उसकी तशरीह और तफसील बयान कर देना। तो देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें जो ब्यूटीफुल है, जो ब्यूटीफुल, यही है एडजेक्टिव। क्योंकि ये ब्यूटीफुल ये बता रहा है, जो गर्ल है ना, ये ब्यूटीफुल, ये गर्ल की एक सिफत को बयान कर रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है कि जो गर्ल है, बस कैसी गर्ल है? कहते हैं ब्यूटीफुल है, काली नहीं है, लंगड़ी लूली नहीं है, बहुत शानदार है, ब्यूटीफुल है। तो इस ब्यूटीफुल ने उस लड़की की एक सिफत को वाज़ेह कर दिया कि लड़की बदसूरत नहीं है, बल्कि वो खूबसूरत है। किसने काम किया? एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ हैंडसम मैन। ये देखिए, ये हैंडसम, ये एडजेक्टिव है। इसने ये बता दिया कि जो मैन है ना, जो आदमी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि वो एक आदमी है, पता नहीं चल लगना है, लूला है, खूबसूरत है, बदसूरत नहीं पता, लेकिन जैसे ही ये वाला वर्ड लगा हैंडसम का, इसने ये वाज़ेह कर दिया कि जो आदमी है ना, बड़ा ही खूबसूरत है ना। अब दूसरे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, जिसको कहते हैं एडजेक्टिव साइज। राइट, अब साइज में भी छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, ये सभी एडजेक्टिव होता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा है। देखिए, यहां पर ये हैज आएगा। राइट, ही हैज अ बिग हाउस। देखो, उसके पास एक घर है, ये है एडजेक्टिव। इसके अंदर जो बिग है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस बिग ने ये बता दिया कि जो ही के पास जो घर है, उसके पास एक जो घर है, वो घर छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, नहीं पता, लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव आया तो इस नाउन को, हाउस को ये वाज़ेह कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया अच्छे से, और लोगों को समझा दिया उसके पास जो घर है ना, बहुत बड़ा घर है ना। ये काम किसने किया? ये काम इस बिग ने किया, और इसी बिग को कहते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि इसने नाउन को अच्छी तरीके से वाज़ेह कर दिया, वो एक नाउन की सिफत आ गई, है ना। अगली मिसाल देख लीजिए आप। लुक एट दैट टाइनी इंसेक्ट। यहां देखिए, टाइनी इंसेक्ट क्या मतलब? कह रहे उस छोटे से कीड़े को देखो। टाइनी मतलब छोटा आता है। राइट, अब उस कीड़े को देखो, वो कीड़ा बड़ा है, छोटा है, मीडियम साइज का है, कैसा है नहीं पता, लेकिन जैसे ही ये लफ्ज टाइनी का वर्ड आया तो इसने, टाइनी ने बता दिया जो कीड़ा है ना, ज्यादा डेंजर नहीं है, छोटा ही है। तो ये किसने ये बात बताई? टाइनी ने। तो इसी टाइनी को कहा जाएगा ये एडजेक्टिव वर्ब है। राइट, प्लीज डू कमेंट ताकि मैं अप्रिशिएट हो जाऊं, और मजीद इसके लिए
और अच्छी तरीके से आपको मैं पढ़ा सकूं और आपको मवाद और कंटेंट दे सकूं। तो चलिए अगली एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर पे शेप आता है, और शेप पता है ना आपको, शेप देखिए, शेप एग्जाम्पल में क्या दिए, शेप कभी राउंड होता है गोल, कभी चौकोर, कभी तीन गोल, है ना, इसको कहते हैं शेप। तो देखिए एग्जांपल्स क्या है, शेप, आई हैव राउंड टेबल, तो मेरे पास टेबल है लेकिन कैसा है पता नहीं, वो चार कोने वाले हैं या फिर गोल है या तीन कोने वाले नहीं पता, लेकिन जैसे ही ये लफ्ज राउंड आया, इस राउंड ने ये बता दिया कि मेरे पास जो टेबल है ना वो गोल वाला है, चौकोर नहीं है। प्लीज कम ऑन कम ऑन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई ऑल पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो राउंड है यही एडजेक्टिव है, इसी ने वाजे किया और इसी ने डिस्क्राइब किया इस टेबल को कि टेबल कैसा है भाई, वो गोल है, चौड़ा या फिर लंबा या फिर चौकोर नहीं है, बल्कि वो गोल है। आई अंडरस्टैंड, समझ में। अब अगली मिसाल देखिए, इसी के अंदर शी हैज ए स्ट्रेट हेयर, शी हैज ए स्ट्रेट हेयर, उसके बाल जो है सीधे है, ये है इसके अंदर एडजेक्टिव। कैसे, इसका ये भी एक शेप है, सीधा होना, टेढ़ा होना, एक शेप होते हैं। तो उसके बाल जो है ना वो सीधे बाल हैं, तो इसने बता दिया कि वो बाल कैसा है, क्योंकि उससे अगर स्ट्रेट को यहां से हटाया जाए तो पता नहीं चलेगा कि बाल टेढ़ा है, सीधा है, कैसा है। लेकिन जब स्ट्रेट लगा तो बता दिया कि जो बाल है ये सीधे बाल है। तो इसने हेयर की सिफत को बयान किया और इसी को एडजेक्टिव कहा जाता है ना। आया समझ में, कितने अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगली मिसाल देख लीजिए, कलर भी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, कलर भी आता है एडजेक्टिव के अंदर। कैसे, एग्जांपल जरा देख लेते हैं कि आई सॉ अ रेड काउ, मेरे पास एक गाय है लेकिन पता नहीं कैसी, लेकिन जैसे ही ये रेड लगा तो पता लग गया कि मेरे पास जो गाय है ना वो रेड कलर की है। अब तक आपने रेड कलर की गाय देखी ब्रदर, आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे अगर कहीं देखी है तो जैसे ही रेड लगा ना तो ये वाज़ेह हो गया, ये डिस्क्राइब हो गया कि जो कलर है, ये जो गाय मेरे पास है ये लाल रंग की गाय है ना। तो चलिए अब अगले एग्जांपल्स देख लेते हैं, और इसी को कहते हैं रेड को ही, क्योंकि ये रेड सिफत बयान कर रहा है काऊ की, तो इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, तो आगे, यू हैव ए रेड हेयर, तुम्हारे पास जो बाल है पता नहीं काला है, पीला है, सफेद है, ब्लैक है, पता नहीं, लेकिन यहां रेड लगा, रेड लगते ही ये बता दिया रेड ने, जो तुम्हारा बाल है वो कलवा बाल नहीं है, वो चरका बाल नहीं है, वो तो रेड वाला, वो तो लाल वाला बाल है आपका। तो लाल ये सिफत है ना हेयर की, तो यही तो है एडजेक्टिव, क्योंकि रेड ने ये वाज़ेह कर दिया, किसी और तरह कंफ्यूजन अब रहा ही नहीं कि बाल कैसा है, तो बता दिया रेड ने कि क्यों रेड बाल है। आया समझ में, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। अगली एग्जांपल देख लेते हैं, एज। जी हाँ, एज भी होता है ये एडजेक्टिव। वो कैसे, ये देखिए आप, ही इज अ यंग बॉय, वो यंग है, छोटा सा बच्चा है, यंग मतलब छोटा, राइट, ही इज ए यंग बॉय, वो बॉय है लेकिन वो जवान है, वो मीडियम साइज का है या फिर छोटा है या फिर कैसा है नहीं पता, लेकिन कहा कि ही इज ए यंग बॉय, वो तो छोटा बच्चा है, तो यंग ने बता दिया कि जो बॉय है ना वो छोटा है, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। अगली एग्जांपल्स है, माय फादर इज ओल्ड मैन, माय फादर इज ओल्ड मैन, ये जो ओल्ड है, ओल्ड ये तो है एडजेक्टिव। इसी ने बताया कि जो मैन है, मैन ये कैसा है, ये जवान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, बल्कि बूढ़े हो चुके हैं। ये बात किसने बताई, ये बात ओल्ड ने बताया और इसी को कहते हैं एडजेक्टिव। ये कितने वाज़ेह तौर पर बात समझ में आ रही ना, फिर क्यों नहीं आप मेरी वीडियो देखते हैं, लोगों को भी शेयर कीजिए। इतने आसान अंदाज में समझा रहा हूं ताकि अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश को सीखें और वो भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें कि नहीं अब मुझे इंग्लिश अच्छे से आ रही है, मैं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीख रहा हूँ। खुद भी सीखिए, दूसरों को बताइए, समझ रहे हैं। चलिए, क्योंकि दूसरों को शेयर करना सदका जारिया होगा भाई, आपकी वजह से किसी को फायदा पहुंच रहा है। चलिए अगली मिसाल, अब क्वांटिटी, क्वांटिटी भी होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो क्वांटिटी भी होता है। कैसे, एग्जांपल उसके देखिए, दे आर मेनी पीपल इन द, कहां गया भैया, इन द रूम, दे आर मेनी पीपल इन द रूम, कहते हैं ये देखिए, ये
जो मेनी है ना, मेनी यही तो है एडजेक्टिव। भाई रूम में लोग हैं लेकिन पता नहीं कितने हैं, 2-4 है, कम है, ज्यादा है, तो मैनी ने बता दिया कि जो रूम के अंदर लोग हैं ना वो बहुत सारे लोग हैं, समझ लो। और इसी को कहते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि लोगों के, पीपल के, नाउन के को इसने डिस्क्राइब किया और समझा दिया अच्छी तरीके से। किसी को ये शक हो रहा था कितने नाउन, कितने लोग हैं, एक होंगे, नहीं, एक नहीं, बहुत सारे हैं। आए समझे। इसकी दूसरी एग्जांपल से देख लीजिए आप, सम गर्ल्स आर इन द पार्क, सम गर्ल्स, ये देखिए, ये पार्क में लड़कियां हैं, क्या सब लड़कियां हैं? नहीं, सम ने बताया कि वहां कुछ लड़कियां हैं पार्क के अंदर जो एंजॉय कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, समझ रहे हो। तो सम ने बता दिया कि वहां गर्ल्स पार्क में है ना, वो कुछ लड़कियां बैठी है, समझ रहे हैं। तो ये इसी को कहते हैं एडजेक्टिव, जैसा कि यहां बता दिया। ये लास्ट एग्जांपल्स, इसको कहते हैं क्वालिटी। ये देखिए, मैंने शुरू ही में कहा था कि एडजेक्टिव 2 काम के लिए आते हैं, तो डिस्क्राइब के लिए और एक मॉडिफाई के लिए, है ना। क्वालिटी बयान करने के लिए भी आता है और उसकी क्वालिटी में फीलिंग होती है, राइट, और उसकी क्वालिटीज होती है। तो यहाँ पर फीलिंग, इंसान की फीलिंग कैसी, उसको भी एडजेक्टिव में ही शुमार किया जाता है। जैसे उसकी एग्जाम्पल से, आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं, अब मेरी एक फीलिंग है, इस फीलिंग को हैप्पी बयान कर रहा है। जो मेरी एक फीलिंग खुश रहने की है, उसी हैप्पी को, उसी खुशी को ये हैप्पी बयान कर रहा है, तो इसी को कहेंगे एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव, समझ रहे हो, ये एडजेक्टिव है। और उसकी दूसरी एग्जांपल से है, यू आर सैड, आप सैड हो, आप गमगीन हो, आप उदास हो। तो ये जो उदास होने की एक फीलिंग है, तो ये किसने बयान किया? इस सैड ने बयान किया, है ना। क्यों सैड ने बयान किया? क्योंकि सैड से ही वाज़ेह हो रहा है कि आपकी इस वक्त फीलिंग क्या है, आपका मूड कैसा है। तो या तो आपके हैप्पी वाला मूड होगा या फिर सैड वाला मूड होगा, है ना। ये 2 ही तरह के मूड होते हैं। मैं समझता हूं सब कुछ मैंने आपको A to Z समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछना हरगिज कमेंट में मत भूलिएगा। तो यार आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज कम ऑन, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, विद योर फैमिली, है ना। अपने लोगों को बताइए ना इस चैनल के बारे में कि अच्छे से इंग्लिश समझा रहा है, अच्छे से इंग्लिश पढ़ा रहा है। आप भी जुड़िए यार, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इंग्लिश सीखो और यहाँ आओ, कोई डाउट हो ना उसको पूछो। डू यू हैव एनी डाउट? वट एवर यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, फील फ्री, डोंट बी हेजिटेशन, डोंट बी अशेम, समझ रहे हो, शर्माना नहीं, झिझक महसूस नहीं करना। अगर आपको सीखना चाहते हैं कुछ, उसको सीरियस लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप शर्म हया फील करेंगे तो दुनिया में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे अजीजों, मेरी इस बात को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।